नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों से करेंगे संवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है तेजी से वृद्धि। 6 से 14 साल के 120 बच्चे भी कोरोना की चपेट में। मधुबनी जिले के महमदपुर में 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 दिनों बाद बढ़ेगा तापमान, सप्ताह के अंत में चलेगी लू। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और परीक्षा में शांत मन से शामिल होने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि नए फॉर्मेट में परीक्षा योद्धाओं, माता-पिता और शिक्षकों के साथ यादगार परिचर्चा होने की उम्मीद है। उन्होंने आशा जताई है कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आएंगे। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लें। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथी हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। अच्छी किताब, अच्छी मूवी, अच्छी कहानियाँ, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक एग्जाम वॉरियर अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार करना है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के सभी केंद्रों के साथ ही दूरदर्शन तथा विभिन्न टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना और देखा जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय, पीएमओ इंडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी। लगभग 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ अभिभावक भी हैं और कुछ अध्यापकगण भी हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि दुनिया के लगभग 81 देशों के बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरक कार्यक्रम से सीधे जुड़े हैं और तनाव रहित परीक्षा कैसे दी जा सकती है, प्रधानमंत्री जी का जो अद्भुत हमको मार्गदर्शन मिलता है, जो परीक्षाओं में हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। मैं समझता हूँ कि ये परीक्षा पे चर्चा का जो 4था संस्करण है, जो दुनिया में अद्भुत है, अभिनव है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थी अत्यंत उत्साहित हैं। दरभंगा की पंखुरी का मानना है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर उत्साह दोगुना हो जाता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के मन से परीक्षा के प्रति डर व तनाव को निकालकर उनके आत्मविश्वास व मनोबल को बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी साबित होता है। प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से बच्चों का उत्साह दुगना हो जाता है। नवादा की अदिति कुमारी ने कार्यक्रम के जरिए परीक्षा का तनाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिससे हम परीक्षार्थियों को काफी प्रेरणा मिलती है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 1080 नए मामले सामने आए हैं।
इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,954 हो गई है। इनमें सबसे अधिक 486 मामले पटना से हैं। भागलपुर से 61, मुजफ्फरपुर से 60, जहानाबाद से 54 और गया से 41 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं। इधर राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में भी थोड़ी कमी हुई है। फिलहाल स्वस्थ होने की दर 97.58% है। कोरोना की दूसरी लहर में 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों में भी संक्रमण के मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में अभी 120 बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। 3 दिन पहले इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 60 थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। अब बंदी अपने 3 परिजनों से हर रोज टेलीफोन के माध्यम से ही बातचीत कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 31 मई तक रद्द कर दी हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी पर हैं उन्हें वापस काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने मुंबई और पुणे से पटना, दानापुर, दरभंगा और बापूधाम, मोतिहारी के लिए 7 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है। 10 अप्रैल को पहली स्पेशल ट्रेन पटना और दानापुर जंक्शन पहुंचेगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से आने वाले हर एक यात्री की रैपिड एंटीजन किट से जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो भी यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें तत्काल आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार सतर्क है। भागलपुर में विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड से बचाव के लिए पूरा जोर टेस्टिंग और ट्रेसिंग को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को कोविड संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। श्री अमृत ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये सलाह भी दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करते रहें, मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति जारी रखेगी। श्री हर्षवर्धन ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए। केसेस में जो इतना बड़ा सर्ज हुआ है इसमें 80% से ज्यादा जो केसेस हैं वो 11 स्टेट्स के अंदर थे, जो छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 11 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विस्तार के साथ हमने बैठक की है। उनसे अनुरोध किया है कि जो एक साल में जो कोविड के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रैटेजी के जो प्रमुख अंग हैं, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, कंटेनमेंट जोन्स है, सर्विलेंस है और आजकल जो विशेष रूप से वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, ये सारी चीजों को और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसमें जो लापरवाही का एलिमेंट आ गया है और उसके ऊपर जो सरकारों को भी कंट्रोल करना है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात, जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए। जहां भी पैंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। प्रदेश में अब तक 40,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 35,40,775 लाभार्थियों को टीके की पहली डोज, जबकि 5,01,755 लोगों को दूसरी डोज दी गई है।
इस बीच देश में अब तक 8 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। इधर इस अवसर पर पटना के यूथ हॉस्टल में आयोजित सेमिनार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस दिवस की प्रासंगिकता अत्यंत बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना के प्रति सजग रहने की अपील की है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत महमदपुर में 5 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि होली के दिन आपसी वर्चस्व को लेकर महमदपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनके मधुबनी दौरे और पीड़ितों से मुलाकात के बाद बने दबाव के कारण ही पुलिस कार्रवाई करने पर विवश हुई है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पूर्वा हवा के प्रभाव से कई स्थानों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि विक्षोभ की स्थिति बनने के कारण 2 दिनों बाद राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। वहीं सप्ताह के अंत में तापमान में बड़ी वृद्धि के साथ कई स्थानों पर लू चलने की संभावना है। पश्चिमी हवा में गर्द जो क्षोभ मंडल के निचले स्तर में स्थित है के उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है एवं बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण अगले 2 दिनों के बाद राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। सप्ताह अंत से राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लू चलने की स्थिति बन जाएगी। निगरानी विभाग की टीम ने खगड़िया में गोगरी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटना निगरानी टीम ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एससी सुमन को अस्पताल परिसर से, जबकि प्रधान लिपिक राजेंद्र प्रसाद को शहर के राजेंद्र चौक स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। इन दोनों के खिलाफ एक परिचारिका ने शिकायत दर्ज कराई थी। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के करीब अपराधियों ने एक व्यवसायी से 9 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार बंद अपराधियों ने 82,000 रुपए लूट लिए। बेगूसराय जिले के मटियानी थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी के दौरान अपराधियों के हमले में थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 1 लाख रुपए की राशि लूट ली। वैशाली जिले के हाजीपुर में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से 2 व्यक्तियों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों अभिभावकों से करेंगे संवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही है तेजी से वृद्धि। 6 से 14 साल के 120 बच्चे भी कोरोना की चपेट में। मधुबनी जिले के महमदपुर में 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 दिनों बाद बढ़ेगा तापमान। सप्ताह के अंत में चलेगी लू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।